हेलो वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना भूपेंद्र लाइफस्टाइल पर। और आज है पहला अर्घ, तो मैं जो हूँ रेडी हो चुकी हूँ, बट उतनी अच्छे से नहीं रेडी हुई हूँ क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा हेल्प करना है ठेकुआ वगैरह बनाने में। तो इसलिए मैं जो है ना सिंपली सूट पहन ली हूँ। वैसे सूट यहाँ मुझे मना नहीं किया गया था, कहा गया था पहनने के लिए, बट मैंने अपनी खुशी से ही साड़ी ली थी और अपने हस्बैंड की मर्ज़ी से। तो मैं हो गई हूँ रेडी। अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो जब मैं नीचे आई थी तो मैंने जो है ना ठेकुआ का जो मटेरियल्स होता है उसको मिक्स करके बना रही थी, बट थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से इसे मैं बना नहीं पाई। तो ये जो मेरे देवर हैं आदर्श हैं, ये हर साल यही इसका लॉन्च लगाते हैं। तो इनको बुलाया गया है ताकि ये अच्छे से लॉन्च लगा सके। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये डो लगा रहे हैं। मतलब मैंने यकीन नहीं किया था कि इतने अच्छे से ये डो को नीट कर सकते हैं, बट मैंने जब देखा तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि अरे भाई, ये तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बिकॉज़ किसी भी लड़के को ये काम आए, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। शायद उनकी पत्नी जब उनकी शादी होगी देख के खुश हो जाएंगे कि मेरे हस्बैंड को डो लगाना बहुत अच्छे से आता है। ये देखिए कितने स्पीड में बेचारे पसीना पोंछ पोंछ करके लो लगा रहे थे। और बाकी में थोड़ा टफ़ था, बट सही बात है इसमें बल का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ है, क्योंकि घुटने के बल पे बैठ कर के अच्छे से डो लगाना मतलब तारीफ़ काबिल है। और अच्छी नॉलेज है, ये होना भी चाहिए। मतलब आई थिंक कि सबको नॉलेज होना चाहिए, बट मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छे से ये इस आटे की नीडिंग कर सकते हैं। फिट हो गई नीडिंग अच्छे से, तो दूसरा कटौता इनके हाथ में दे दिया गया। ऐसा होता ही है, जो अच्छे काम करते हो उनको हमेशा अप्रिशिएट किया जाता है। तो अप्रिशिएट के तौर पर इनको दूसरा कटौता दिया गया कि आपने काम अच्छा किया है। एक और काम सौंपा गया है। तो फाइनली इन्होंने दोनों काम को सक्सेसफुली करके अपना काम कंप्लीट किया है। उसके बाद जो है चूल्हा जलाया गया था, तो काफ़ी धुआं हो रहा था। हम सब बना रहे थे ये सारी चीज़ें, तभी बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था। और सभी जो है ना रो रो करके जो है ना छठ पूजा का ठेकुआ बना रहे थे, क्योंकि आँखों में लग रहा था बहुत ज़्यादा। और शायद ये कच्ची लकड़ी होने की वजह से हो रहा था। और कोई खिड़की खुली नहीं थी, हमें पता नहीं था कि खिड़की खोल देनी चाहिए, बट जब खिड़की खोला गया थोड़ा रिलीफ मिला। उसके बाद हम सब मिल कर के इस तरीके से बना रहे थे। तो ये मेरी सासू माँ है जो इन्होंने उपवास रखा है, और एक इधर बुआ सास है, इन्होंने भी जो है ना उपवास रखा है। तो ये दोनों भी हेल्प कर रही थी इन सारी चीज़ों को बनाने में। बट चूल्हा के पास बैठने से क्या होता है ना, जो लोग फास्टिंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्यास लगती है। तो मना करने पर भी सासू माँ ने कहा कि नहीं, यहीं बैठते हैं। उसके बाद जो यहीं बैठी थी, और जब तक कि पूरा प्रसाद निकल नहीं गया तब तक वो मतलब हेल्प कर रही थी। इस तरीके से मिलजुल करके सारा काम किया जा रहा था, क्योंकि पहला अर्घ देने जाना है घाट पर। तो जब ये छाना जा रहा था ना, तो कभी कभी इतना ज़्यादा आंखों में लग रहा था कि सभी रो रहे थे। तो इस तरीके से मेरी ननद को भी रोना आ रहा था, तो वो जो है ना घूम गई थी और दूसरी ननद तक पहुंच नहीं रहा था। तो वो थोड़ा सा मैनेज कर रही थी, बट इनको काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। तो फाइनली हम लोग भी तैयार हो चुके हैं, हमें जाना है घाट पर। तो देखिए सब ने हाई किया है। तो अब हम जो क्या करेंगे, ये जितना भी सामान बिखरा पड़ा है इसको इसी तरह छोड़ देंगे, और उसके बाद घाट पर जाएंगे पहले, उसके बाद हम आएंगे। और इस तरीके से मैंने दोनों नंदों को जो है ना ब्लॉग में कैप्चर किया है। और उसके बाद जो है ना घाट पर जाकर दिखाएंगे आपको कि कैसा है हमारा जो हमने घाट अरेंज किया है। तो ये पहला अर्घ का है, यानी कि शाम के वक्त का अर्घ का है। तो हम सब दरवाजे से निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे ही शूट करना पड़ा, सभी बिजी हैं, कोई नहीं शूट कर रहा था। तो हम सब इस तरीके से शॉर्टकट होते हुए गंगा जी के पास जा रहे थे। तो काफ़ी दोनों साइड में जो है ना खेत मिल रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं पहली बार इस तरीके से मतलब खेत को होते हुए जा रही थी गंगा जी के पास। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ क्योंकि हम लोग नंगे पाँव जा रहे थे।
तो हमें लग रहा था, क्योंकि कुछ जगह मतलब ये मिट्टी कुछ सख्त हो चुकी थी तो जो हमारे पाँव में लग रही थी, और कुछ जगह इतनी सॉफ्ट थी कि जो आरामदेह थी। तो जैसे भी हो हम सब पहुंच गए थे घाट तक आराम से। तो हम सब घाट पर पहुंच चुके थे और इस तरीके से देखिए अर्घ दिया जा रहा है। आपको दिख रहा ना, पिंक साड़ी में है वो है, और एक जो ग्रीन साड़ी में है ये है। तो हम लोग इस तरीके से अर्घ दे रहे थे और काफ़ी ज़्यादा मुझे डरावना सा लगा, क्योंकि ये इतनी कटिंग की हुई थी कि मुझे जो है ना, मतलब ये मुझे बहुत थोड़ा सा डर लग रहा था इस घाट पर। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बहुत आराम से सब ने अर्घ दिया है। फिर भी मतलब मैं एक्सपेक्टेशन करके नहीं आई थी कि इस तरीके से जो है ना मिट्टी जो है गीली रहेगी, बट मिट्टी काफ़ी गीली थी और बहुत ज़्यादा चिकनी थी। जो भी हुआ हमने सब ने अर्घ दे ही दिया। जो मेरे हस्बैंड के साथ में जो खड़े हैं कैप पहनकर, वो ससुर जी हैं, और उनके पास में जो खड़े हैं उनको तो आप जानती हैं देवर जी हैं। और ये जो लेकर आ रहे हैं रेड कलर का कुर्ता पहन के, ये भी देवर हैं। येलो कुर्ता वाली जो है वो तो मेरी ननद है। सासू माँ तो आपको दिख ही रही है, और उनके बगल में जो खड़ी हैं वो मेरी बुआ सास है। तो इस तरीके से फैमिली बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आई हूँ तो मुझे उतना पता नहीं था। ये मेरी ननद है, और पीछे जो है ना भगनी है सब, जो मेरी भांजी लगेंगी, और भांजे ज़्यादा है, भांजी ज़्यादा है। मुझे पता नहीं था, यहाँ आने के बाद सबसे मिली हूँ और सच में मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मतलब मैं अगर जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। मतलब यहाँ आके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरी बेटी सबसे ज़्यादा खुश हुई है, क्योंकि वो दिन भर खेल रही थी और मतलब बहुत इन्जॉय किया उसने। ये मेरी एक जेठानी है और ये बड़ी जेठानी है। तो ये पर्पल वाली भी मेरी जेठानी है, और येलो वाली भी। तो इनके साथ भी हमने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। और पास में जो ग्रीन सूट पहनकर है वो मेरी छोटी ननद है, और जो सी ग्रीन कलर का वो भांजी लगेंगी। इसी तरीके से मतलब बहुत बड़ा परिवार है। मैं कितनों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मतलब काफ़ी बड़ा है। बट जितना संभव हो, जो मेरी नॉलेज में है, उन सबको मैं इंट्रोड्यूस करा रही थी। और घाट तो आप देख रहे हैं, इस तरीके से पार्टीशन दिया गया था बांस का। आई थिंक इसके बाद जो गहराई ज़्यादा है इस वजह से दिया गया है। और ठंड थोड़ा था, ज़्यादा ठंड नहीं था। हम लोग सोच कर आए थे बहुत ज़्यादा ठंड होगा, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्वेटर शॉल्स वगैरह लेकर आए थे, बट ऐसा हुआ नहीं। ठंड तो उतना था ही नहीं, मतलब हमें जितना सोचा था उससे तो कुछ भी ना हुआ। बिकॉज हम लोग तो कोई भी शॉल स्वेटर हमने लिया ही नहीं है। सभी को देख लीजिए, सब बिना शॉल स्वेटर के हैं। उल्टा जब हम जा रहे थे तो हमें गर्मी ही लग रही थी, क्योंकि हम लोग वॉक करते हुए ही घर जा रहे थे और वॉक करते हुए ही आए थे घाट तक। तो इस तरीके से जो है हमें बहुत ज़्यादा मतलब पसीने आ रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था। तो हम अभी ऊपर आ चुके, क्योंकि हमें जो है ना अब यहीं से जाना है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि घाट काफ़ी नीचे तरफ में था, तो मुझे लग रहा था कि नीचे उतरना कैसा, इसलिए हम सब जो है ना ऊपर आ चुके हैं। और ब्लॉगिंग मैं कर रही थी, इस वजह से जो है ना आपको ठीक से दिखा नहीं सकी कि कितनी हाइट थी। और ये मेरी ननद जो है वो अभी रेडी हुई नहीं है, क्योंकि वो मम्मी को जो है ना साड़ी पहना रही थी। तो दोनों ही ननद नीचे ही खड़ी थी, ताकि साड़ी जो है निकाल करके रखना था उनको। तो शाम का वक्त देखिए कितना शांत हो जाता है। सभी लोग जो है ना अपने घर की तरफ जा रहे थे। और फाइनली हम भी अपने घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो सासू माँ आगे आगे थी और मैं पीछे पीछे। बट कुछ देर के बाद हम सब चेंज हो गया, क्योंकि पीछे से ससुर जी थे और सासू माँ भी थी। हम सब आगे आ गए। और ये जो है मेरी ननद के पैरों में जो है ना कांटा चुभ गया था, तो वो निकाल रही थी। और ये है जो ब्लॉग में आना नहीं चाहते, बट बाय मिस्टेकली आ ही जाते हैं। ये भांजा है और ये है ननद, मतलब इनका ही बेटा है वो। तो हम सब इसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते से हम आए थे। तो हमने मतलब जाते वक्त हमने डिस्कशन किया कि बहुत ही टफ़ था। और हम जब अपने घाट आए, मतलब जो हमारे घर के पास बनाया गया था काट करके, तो हमने देखा तो हमें लगा यहाँ ठीक ही था। मतलब यहाँ सुविधा था, उतना हमें प्रॉब्लम नहीं होता अगर हम यहाँ कर लेते तो इस तरीके से अब देखिए क्या होता। डिस्कशन तो हो रहा था, अब सुबह ही पता चलेगा कि हम सुबह कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे या फिर से गंगा घाट जाएंगे। तो ये सभी मेरी नंदे हैं,
जो कि मुझे मिली घाट पर। तो मेरी ननद ने इंट्रोड्यूस कराया सभी से, तो इनके साथ भी हमने थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सभी की सभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये जो है ये बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है, पिंक साड़ी वाली जो है ये बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है। इनके पास गाड़ी है बट चाबी इनकी खो गई है। ये देखिए इस तरीके से जो है ये डांस कर रही है। ये सबसे ज़्यादा मस्ती करती है, मतलब हर तरीके से इनको देखा जाए तो ये फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर, मतलब किसी एक को मैं मार्क्स नहीं दे सकती, सभी के सभी बहुत अच्छे थे और सभी बहुत इन्जॉय करते थे। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और शाम को काफ़ी देर हो गया था, इसलिए ज़्यादा शाम का वीडियो घाट पर शूट नहीं हो सकता, बट जितना भी हो मैंने शूट किया। तो इस तरीके से ये देखिए ये लोग कितनी मस्ती कर रही हैं और डांस भी ये लोग कर रही हैं। अच्छा लगा इन लोगों का डांस देखे, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये जो फेस आपको दिख रहा है ना मैरून कलर, ये एक क्यूट फेस मुझे दिखा था, तो मैंने इनका भी मेमोरी कैप्चर किया। और ये देखिए ये इनका डांस जल्दी रुकेगा नहीं, जब तक गाना बंद ना किया जाए डांस नहीं रुकने वाला है। तो ये वैसे डांस तो सभी बहुत अच्छे करते हैं और मैंने बहुत सारे मतलब शॉर्ट्स भी बनाए थे इन लोगों के, और कोशिश करूँगी कि मैं पोस्ट कर दूँ। तो ये रहा शाम का एंटरटेनमेंट। इसके बाद हम घर चले जाएंगे बिकॉज़ अब हमें सुबह का वीडियो भी शूट करना है। तो हम सुबह के लिए भी रेडी हो चुके हैं। ये मेरी सासू माँ उठकर बैठ भी चुकी है। अब जो ये रेडी होंगे और ये हमारा डाला बंधा हुआ है, ये देखिए लेकर जा रहे हैं मेरे हस्बैंड। इस तरीके से रख कर लिए जाया जाता है। मैं सुबह शाम के टाइम का जो वीडियो था वो शूट नहीं कर सकी। जैसा कि आपको पता है ये मेरा ससुराल है, तो मैं हर जगह नहीं एक्टिव हो पा रही थी। तो इस वक्त जाते वक्त सुबह के टाइम मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले लेते ताकि मैं ब्लॉग में डाल सकती। तो इस तरीके से मेरी भांजी ने जो है ना इसे शूट किया है, मतलब छोटी सी है बट मैंने उनसे ही शूट करवाया। और ये देखिए मेरे देवर जा रहे थे, तो इनका वीडियो बहुत अच्छे से उन्होंने शूट किया। पीछे से ये ससुर जी हैं और उसके बाद जो है ये छोटी ननद रेडी हो रही है जाने के लिए। क्या ही बताऊँ, जब भी ये रेडी होती है ना तो मुझे वीडियो शूट करने नहीं देती है, मतलब कोशिश करती है छुपने की। तो इस तरीके से ये जो है मेरी ननद पैक कर रही है कपड़े जो सासू माँ घाट पर नहाकर चेंज करेंगी, उसकी तैयारी कर रही है। क्योंकि घाट पर जो है ना कपड़े बदलने होते हैं, कपड़े गीले रहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना नहाते नहीं हैं घाट पर, बट हमारे यहाँ नहाने का कल्चर है। तो इस तरीके से ये लोग जाकर के मतलब पहले नहाएंगे उसके बाद अर्घ देंगे। तो इस तरीके से सभी कोई निकल रहे थे और मैं ही वीडियो शूट कर रही थी, तो इसलिए मैंने अपना नहीं शूट किया। सभी निकल रहे थे तो मैंने उनका ही शूट कर लिया। फाइनली हम लोग घाट पे आ गए हैं। सासू माँ बुआ सास तो दतन कर रहे हैं, मतलब दतवन जो किया जाता है। और ये मेरी बेटी और भांजी है। मेरी बेटी का लहंगा काफ़ी बड़ा था और काफ़ी फैला था, तो हमने फ़ोल्ड कर दिया। और ये जो हमारे घर का सूप है उसका हमने छोटा सा वीडियो लिया, क्योंकि शाम के वक्त मैं नहीं ले पाई थी बिकॉज़ जो अब गंगा जी का वो जगह था वहाँ तो मैं खुद ही पैनिक हो रही थी। तो शाम के वक्त तो पॉसिबल नहीं हुआ, बट सुबह में मैंने सोचा मैं यहाँ का वीडियो क्लिप ले लूँगी और मैंने ले ही लिया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा उजाला हो गया क्योंकि घर के पास अर्घ दिया जा रहा था, तो थोड़ा सा उजाला होने के बाद ही सभी पहुँचे थे। तो ये देखिए कैसा माहौल है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ना। मतलब ये जो धूप धुना और सूप पे जो दीप बत्ती जलती है बहुत अच्छा लगता है। और ये जो चेक शर्ट पहन कर है ना ये भांजे हैं, तो ये जो है पटाखे वगैरह जला रहे थे, तो ये अनार को भी जलाने गए, बट फाइनली ये हार करके इनको छोड़ना पड़ा क्योंकि ये अनार जलता नहीं है। आपको भी दिखेगा ये जलेगा नहीं इनसे। बहुत प्रैक्टिस किया गया। कुछ चीज़ें कभी होती है कि नहीं जलती, मतलब ख़राब हो जाती है। जैसे अब पटाखे वगैरह होते हैं वो बेकार हो जाते हैं, जैसे ये बेकार हो गया तो सैड हो के आ गए। और फिर हमने जो ना घाट का भी वीडियो शूट करना था, तो अभी तो सूप दिया नहीं गया है उनके हाथों में, मतलब सासू माँ के हाथों में। ये एक अनार जल रहा था तो मैंने फटाक से इसे शूट किया क्योंकि मिस हो जा रहा था। यहाँ शूट कर रही थी तो वहाँ का मिस हो जा रहा था। ये देखिए फिर से इसका लहंगा जो है ना थोड़ा लूज़ हो गया, मुझे इसको फिर से टाइट करना पड़ा। और ये जो है ये अनार जलाने जा रही है।
मेरी बेटी का एक आदत है, जब वो कुछ पटाखे वगैरह जलाती है, जले या ना जले, वो भाग जाती है पहले। तो यहाँ पर वही कर रही थी, बट थोड़े से मेहनत करने के बाद ये जल जाता है। मतलब थोड़ा वक्त लगता है अनार वगैरह जलाने में। तो अब जो है सासू माँ घाट पर आ चुकी हैं। अब जो है हमें आंचल में जो है पान सुपारी और सिंदूर लगाना होगा, जिससे कि अर्घ दिया जाता है। तो मैं जो है इसमें सिंदूर लगा रही हूँ और पान सुपारी मैंने दे रखा है। इस तरीके से सभी लोग खड़े, तो सबके फैमिली मेम्बर्स जो भी होंगे तो वो आकर के इस तरीके से ये रिचुअल कर लेते हैं। और ये एक मतलब शुभ रिचुअल है। मतलब कहते हैं ना, वो पान सुपारी ये सारी चीज़ें बहुत शुभ होती हैं, जो कि छठ पूजा में यूज़ किया जाता है। छठ पूजा ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म में सभी पूजाओं में इनका बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो हम सूर्य को जल देते हैं, ये अर्घ देते हैं, इसमें तो इसका बहुत ज़रूरत है, मतलब इसका होना ज़रूरी ही है। तो इस तरीके से जो है मैंने इनको सिंदूर लगा दिया है। अब जो है सूप दिया जाएगा, जिससे कि ये अर्घ देंगी। तो अब मेरी ननद आ चुकी हैं, ये भी जो है इसी तरीके से सिंदूर लगाएंगी। तो अब जो है ना सुबह होने का टाइम हो चुका था, मतलब सभी लोग अर्घ दे रहे थे, क्योंकि सूर्योदय हो चुका था। तो इसी तरीके से सब ने जो है ना लाइन लगाकर अर्घ दिया है। आप देख सकते हैं पूरे फैमिलीज़ की भीड़ कितनी हो चुकी है। तो अब मेरे जो है ना चाचा ससुर जा रहे थे मेरी बेटी को लेकर के अर्घ दिलाने। तो यहाँ पे उतना प्रॉब्लम हमें नहीं हुआ, मतलब काफ़ी सुविधा से सभी ने अर्घ दिया, सभी ने, बच्चों ने भी दिया और हमने भी दिया, हमें अच्छा लगा। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये छठ पूजा का ब्लॉग कैसा लगा। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले ब्लॉग्स की वीडियो मिलती रहे। सभी ने बहुत ही आराम से अर्घ दिया, बट पता नहीं क्यों इसे डर लग रहा था, यानी अपनी को बहुत डर लग रहा था। तो उसने जो है ना बहुत डर कर नहीं देंगे, तो उसको नीचे उतारा गया इस तरीके से और उसने अर्घ दिया। ये देखिए, और मेरी फुआ सास भी खड़ी थी वहाँ सूप लेकर के। हम वो उस साइड जा नहीं पा रहे थे, तो हम जो है इसी साइड से जो है ना अर्घ दे रहे थे। तो इस तरीके से मैं भी आई हूँ अर्घ देने के लिए। वैसे मैं हर साल जो भी नदी होती है या कहीं भी हम जाते हैं, तो मैं उस जगह पर खड़ी होकर के, मतलब जल में खड़ी होकर के मैं सूर्य को अर्घ देती थी। इस बार मैं नई जगहों पे थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं हमेशा घर से सब कुछ लेकर ही जाती थी सूर्य को अर्घ देने के लिए। यानी एक लोटा में थोड़ा सा मीठा कुछ ले लेती थी, थोड़ा रोली, चंदन फूल, और फिर अर्घ देती थी। बट यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने इस बार जो है ना इसे स्किप किया। बस यूँ ही मैंने जो है ना प्रणाम किया। मुझे ना सूर्य को अर्घ देने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस होती है। मतलब खुद को तो ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करती हूँ, बट अपने आसपास को भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करती हूँ। तो कोई नहीं, इस बार मैंने इसी तरीके से अर्घ दिया है। होपफुली नेक्स्ट ईयर मैं अच्छे से कर सकूँ। तो ये सारे लोग अर्घ दे रहे थे। तो ये बिहारी रिचुअल है। आप सब कमेंट करके बताइएगा, अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट करके बताइएगा क्या आपके घर में भी इसी तरीके से ये सारी पूजा होती है। आई थिंक सबके घर में इसी तरीके से होती है। थोड़े मोरे रिचुअल्स जो है ना इधर उधर चेंज हो सकते हैं, थोड़े मोरे, ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, बहुत माइनर से चेंज होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ही सिमिलर रहते हैं, बट थोड़ा मोड़ा का चेंजेस रहता है। इस तरीके से सभी लोग आकर अर्घ दे रहे थे। तो
आप सभी को मैं एक बार सॉरी बोलूँ क्योंकि मेरी वॉइस ख़राब हो रही है। मैं बिकॉज़ ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन मतलब ठीक से वॉइस दे नहीं पा रही हूँ बिकॉज़ गले में खराश बढ़ी जा रही है। फिर भी जो है ना इस ब्लॉग को मुझे कंप्लीट करना है और जल्द से जल्द इसे मुझे पोस्ट करना था, तो मुझे इसे जो है ना आज के आज ही मतलब कंप्लीट कर देना, जिस वजह से जो है ना ये मुझे थोड़ा सा खराश ज़्यादा महसूस हो रहा था। और देखिए सभी लोग अर्घ दे रहे थे, ये सारे भी जो है ना पीछे से जो अर्घ दे रहे हैं ये लोग भी रिलेटिव्स ही हैं। मतलब मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़ा परिवार है। मतलब कितने के नाम मैं आपको बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार है। बट जितना हो सका मैंने इस ब्लॉग में सबको लाने की कोशिश की है। और अगर कोई स्किप हो गए होंगे तो फिर कभी मैं अगर यहाँ आती हूँ किसी शादी में या फिर छठ पूजा में, तो बाकी लोगों को भी मैं इसमें ज़रूर लूँगी। और मैंने अपनी तरफ से तो सभी को लेने की कोशिश की है कि एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊँ और उसमें सभी आ जाए। शायद इस वजह से ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हुआ है, ताकि मेरी पूरे फैमिली आए और छठ पूजा का सभी रिचुअल सबको मैं दिखा सकूं। ये मेरे चाचा ससुर हैं, इन्होंने भी जो है ना अर्घ दिया है। और सुबह के शाम के अर्घ में मैंने इनका जो है ना वीडियो शूट नहीं किया था। आपको तो पता ही है, जैसा कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मुझे वहाँ से डर ही लग रहा था और ज़्यादा जूम करने से जो है ना ठीक से वीडियो आ नहीं रही थी, जिस वजह से लिया नहीं। और उस जगह पे मैं थोड़ी सी भटक भी गई थी, जहाँ मुझे पहुँचना था मैं वहाँ पहुँची नहीं, मैं दूसरे के घाट पर पहुँच गई थी। तो फाइनली ढूंढते ढूंढते पहुँच ही गई थी। और ये जो है सुबह का अर्घ तो घर के पास था, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस वजह से जो है ना यहाँ का भी मैंने जो है ना वीडियो ले लिया। तो अर्घ देने के बाद इस तरीके से जो है ना सासू माँ सभी को सिंदूर लगा रही थी। मुझे भी लगाया गया, बट मैं खुद ही ब्लॉग बना रही थी तो मेरा वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी। और क्या होता है जब कुछ पूजा रिचुअल होते हैं ना, तो उस वक्त जो है ना जो आपके सामने जो रिचुअल करते हैं आप उनको कह नहीं सकते कि रुक जाइए 1 मिनट मैं आगे थोड़ा वीडियो शूट कर लूँ। तो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे इंस्टेंटली अच्छा लग रहा था उस वक्त। तो मैंने कहा कि ठीक है, बाकी को जब लगाया जाएगा सिंदूर तो मैं उसका वीडियो कैप्चर करूँगी। और नेक्स्ट ईयर मैं कोशिश करूँगी कि कोई और इस ब्लॉग को शूट करे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इसको शूट करने में, क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ तो पॉसिबल नहीं हो रहा था इधर उधर जाना। इस वजह से नेक्स्ट ईयर किसी न किसी को तो ज़रूर दूँगी। तो डाला हमारा बन चुका है और जो है ना घर पहुँच जाएगा और हम जो है पीछे से जाएंगे। और यहाँ तो है ना सब कोई जो है ना एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे। और ये जो मेरी ननद है ये सबको परेशान कर रही थी, मतलब इस तरीके से सभी को सिंदूर लगा रही थी। और मतलब इस तरीके से एंजॉय करते हैं सभी कोई। और ये जो है जेठानी है, आपने तो मेरे शाम के व्लॉग में इन सभी का इंट्रोड्यूस मैंने आप लोगों को दिया है। तो इस तरीके से मैं आ गई हूँ सिंदूर लगाने के लिए। मैं पहले लगा चुकी हूँ सासू माँ के हाथ से, उसके बाद ये जो है ना बुआ सास के हाथ से ले रही हूँ। सभी लोगों को सिंदूर लगाने के बाद मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप कैप्चर किया, जहाँ मुझे सभी फैमिली दिख रहे थे खड़े, उनके बच्चे, तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा शूट किया। अब जो है हमारा डायलॉग घर जा रहा था, तो यहाँ भी कुछ फैमिली मेम्बर्स खड़े थे, तो मैंने यहाँ का भी वीडियो जो है ना शूट किया। और ये छोटे देवर हैं और ये देर से आए थे, जिस वजह से इनका अर्घ का वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी। और ये मेरी ननद जो है सिंदूर लगा रही हैं सासू माँ को। और ये जेठानी ये भी है आशीर्वाद लेने के लिए। तो सभी मतलब अच्छा लगता है ना, परिवार में सभी जब मौजूद होते हैं किसी फेस्टिवल में, जैसे छठ पूजा हुआ, होली हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है ना कि सब हम आते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ये सब जो है ना सेल्फ़ी क्वीन थी, तो इन सब का भी मैंने छोटा सा ब्लॉग में इन्वॉल्व किया वीडियो। अच्छा लग रहा था, सभी अपने में काफ़ी मस्त थे, तो मैंने शूट किया इन लोगों का वीडियो। मतलब काफ़ी देर तक इन लोगों का जो है ना सेल्फ़ी का चल रहा था। और ये सारे जो है ना सेल्फ़ी बहुत अच्छे से ले रहे थे, मतलब मैंने देखा इनका बहुत सारा सेल्फ़ी क्लिक, तो अच्छा लगा। ये जो है ना बहुत अच्छे से फ़ोटो क्लिक करते हैं। और ये यहाँ पर इस तरीके से पार्टीशन दिया गया था ताकि जो भी नहा रहे थे कपड़े बदल रहे थे। और हम जो है घर आ चुके हैं, तो मैंने क्या किया ना, थोड़ी सी शरारती किया इनके साथ में। मेरी ननद फ़ोन से बात कर रही थी,
तो मैंने उनका वीडियो कैप्चर किया। वो बार बार कहती भाभी आप तो मेरा ब्लॉग ले चुकी है, मेरा तो वीडियो ले चुकी है ना। फिर भी मैंने बोला नहीं, मुझे लेना है। जब तक आप हाथ हटाएंगी नहीं, आपका पूरा चेहरा दिखेगा नहीं, तब तक जो है मैं मोबाइल नीचे करने वाली नहीं हूँ। तो ये बड़ी ननद जो हटाने की कोशिश कर रही थी, बट हटा नहीं, क्योंकि ये कवर ही कर ले रही थी। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब देखते हैं इनका हाथ हटता है कि नहीं। ये नहीं हटा रही हैं और मतलब फाइनली इन्होंने फ़ोन भी काट दिया। पता नहीं इनका फेस का वीडियो में लूँगी कि नहीं घर पर। थक कर आखिर में इन्होंने वीडियो शूट करा ही लिया। और ये भाई बहन यहाँ खड़े हैं, चाय बन रहा था तो मैंने इनका भी थोड़ा सा वीडियो कैप्चर कर ही लिया। फिर हम छत पर आ गए थे और जितने भी मेरे हस्बैंड के भाई और बहन थे उन सभी के बच्चे यहाँ मौजूद थे। और सिर्फ एक देवर यहाँ पर थे जो ये वीडियो को कैप्चर कर रहे थे, जो थोड़ी देर में मैं सेल्फी लूँगी तो आपको दिखेगा। और उन्होंने ये कैप्चर किया है, ये देखिए इन्होंने ही कैप्चर किया। इनका नाम प्रीतम है। तो इन्होंने ये सारा उस वक्त का वीडियो कैप्चर किया। और यहाँ आँख में बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि धूप था। फिर हम सब नीचे गए तो मुझे इन लोगों का थोड़ा सा वीडियो क्लिप कैप्चर करना था। ये बहुत खुश थी क्योंकि इसको लग रहा था कि घोड़े पे बैठी है, बट ये घोड़े पे नहीं खच्चर पे बैठी थी। और फिर भी उसने कहा कि मेरा भी ब्लॉग में मेरा ये वीडियो पोस्ट कीजिए मम्मा। तो मैंने जो है ना शूट कर लिया थोड़ा सा। तो ये मेरे गाँव का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यहाँ शाम को थोड़ा सा वीडियो मैंने कैप्चर किया है। यहाँ पर जो है ना उपटन पीसा जा रहा था। किसी की शादी थी गांव में, तो वो लोग आए थे उपटन पीसने के लिए। यहाँ पर जाता था तो यहीं पर वो लोग पीस रहे थे और बहुत सारे गाना वगैरह गाए जा रहे थे। तो यहाँ मेरी सासू माँ खड़ी थी और ये जो है बच्ची जिसकी शादी हो रही थी, मतलब होने वाली है। तो वैसे मुझे बहुत बोला गया था रुकने के लिए, बट क्या ही करूँ, छुट्टी नहीं थी तो मुझे घर जाना है। इस वजह से ना इस बार नहीं, फिर कभी आऊँगी तो थोड़े दिन रह कर जाऊँगी, ताकि मुझे काफ़ी जगह घूमना भी है। तो मैं जो है ना बाद में कभी आऊँगी ज़रूर। अब अगर ये नहीं भी है तो मैं अकेले आ जाऊँगी। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।